भैया जी आपको पता है फिर से ऑनलाइन दुनिया में एक लफड़ा हो गया है। क्या हो गया? 5,000, 10,000, 50,000, 1.5 लाख, 2 लाख, 10 लाख रुपए तक ले रहे हैं। तो उस कोर्स को परचेस कर रहा है, वो बंदा खुद भी पहली बात उस कोर्स को यूज नहीं कर रहा है। जो सर है हाँ। वो मतलब करेक्ट है आपके, वो तो करेक्ट है, 100% करेक्ट। अभी अगर मोनेटाइज कर दें तो मुझे लगता है कि अगले महीने में कम से कम 1 से 1.5 करोड़ तो उनके लिए आम बात है। तो क्यों मिलियंस में व्यूज हैं उनके करंट टाइम में। अभी पर्सनल अटैक किया गया थे उनके, वो बिजनेस स्ट्रेटजी बता रहे थे। को कंपनियां जिसका अगर मैं 100 का भी लिस्ट बनाऊं तो कम है। तो भैया जी आपको पता है फिर से ऑनलाइन दुनिया में एक लफड़ा हो गया है। क्या हो गया? संदीप माहेश्वरी और जो आपके विवेक बिंद्रा जी हैं उनके बीच में लफड़ा हो गया कि मतलब संदीप माहेश्वरी बोल रहे हैं कि आप जो कर रहे हो वो इलीगल है और वो आप बच्चों को पैसे, उनके पेरेंट्स के मतलब बच्चों को पैसे लूट रहे हो, बच्चे कहाँ से पैसे आपको दे रहे हैं, आप उनको लूट रहे हो और वो वैल्यू नहीं दे पा रहे हो। और विवेक बिंद्रा का कहना है कि जो हम प्रोडक्ट दे रहे हैं अगर उससे वो लोग सीखेंगे तो उनको मिलेगा, लेकिन क्या है कि वहाँ पर प्रोडक्ट और जो आरोप लगे हैं विवेक बिंद्रा पे, ये आरोप लग गया है कि मतलब कि वो क्या कर रहे हैं कि जैसे कि अगर आपको कोर्स दिए, ठीक, जहां तक मेरे को लगता है ना शिवम, इसमें होता क्या है, जहां तक मेरे को ऐसा लग रहा है पर्सनली कि देखिए संदीप सर ने जब वीडियो को शूट किया था, क्योंकि वो तो बहुत पुराने, एक तरह से कहूँ तो YouTube में लीजेंड उनको माना जाएगा जो आज के डेट में, क्योंकि वो उनका कोई भी ऐसा वीडियोज या कोई भी ऐसा चीज़ें नहीं है जो प्रॉफिटेबल है। अभी तक उनका चैनल भी मोनेटाइज नहीं है। और इस मैटर पे उन्होंने एक बात बोली थी कि अगर ज़रूरत पड़ा तो मैं अपने चैनल को भी मोनेटाइज को इनेबल कर दूंगा ताकि इसकी लड़ाई लड़ी जाए। अब एक बात समझने वाली कि किस चीज़ की लड़ाई लड़ी जाए। यहाँ पे आप देखेंगे तो जो मुद्दा उठा था, पहले संदीप सर ने एक छोटा सा वीडियो शूट किया था जिसमें 14 मिनट का था और उसमें सिर्फ उन्होंने ये बोला था कि ऐसे मॉडल के बिजनेस जिसकी कॉस्ट नथिंग है, यानी 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये या 100 रुपये है, उसका लोग 5,000, 10,000, 50,000, 1.5 लाख, 2 लाख, 10 लाख रुपए तक ले रहे हैं एक छोटे से मॉड्यूल का। और ऐसे लोगों को बिजनेस लोग दे रहे हैं, मतलब बिजनेस के लिए पैसे खर्च कर रहे हैं जिसका कोई मतलब नहीं है, वैल्यू नहीं है। क्यों? जो बंदा उस कोर्स को परचेस कर रहा है वो बंदा खुद भी पहली बात उस कोर्स को यूज नहीं कर रहा है, और दूसरी कंडीशन वो बंदा सोचता है कि जो बंदा एक बार कोर्स परचेस कर लिया वो सोचता है कि यार अब मेरे को अपना पैसा निकालना पड़ेगा, नहीं तो लॉस हो जाएगा। तो वो अपने रिलेटिव को जाके जैसे लोगों को फंसा रहा है, हाँ, वो अपने ही लोगों को फंसा रहा है ताकि अपना पैसा निकले। और इसके चक्कर में जो 2 बंदे आ गए या 4 बंदे आ गए, अब वो भी अपना पैसा निकालने के लिए नए लोगों को फंसा रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि मतलब आप 100% एग्री हैं कि यहाँ पर संदीप माहेश्वरी जो सर है वो मतलब करेक्ट है आपके, वो तो करेक्ट है, 100% करेक्ट है, अपने एंगल से वो बहुत सही है। और आज के डेट में एक पॉइंट ऑफ व्यू मेरा सुनिए, जैसे कि बहुत लोग ये कह रहे हैं कि जैसे संदीप माहेश्वरी सर ने बोला था कि वो कभी भी अपने चैनल को मोनेटाइज, मतलब उसका जो ऑप्शन आता है वो ऑन नहीं करेंगे, ठीक। तो अभी क्या है कि ये कंट्रोवर्सी हो गई, ठीक है। अब उन्होंने बोल दिया है कि अगर कोई लड़ाई, मतलब इसमें अगर मुझे लड़ाई लड़ना पड़ा और लॉयर के लिए पैसा लगाना पड़ा और बड़े बड़े हायर लॉयर को वो मतलब हायर करेंगे ताकि मतलब ये केस लड़े, उसके लिए वो मोनेटाइज ऑप्शन ऑन करेंगे। तो क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि इस आड़ में संदीप माहेश्वरी सर अपने जो चैनल को मोनेटाइज करना चाहते हैं? क्या ये भी तो हो सकता है, क्योंकि भाई पैसे की सबको जरूरत होती है। हाँ, ये तो है। अब अगर वो मोनेटाइज कर देंगे तो जहां तक मुझे लगता है कि 2-3 महीने में वो करोड़ों, 2-3 करोड़, 4 करोड़ वो आराम से अगर अभी मैनेज कर लेंगे, अभी अगर मोनेटाइज कर दें तो मुझे लगता है कि अगले महीने में कम से कम 1 से 1.5 करोड़ तो उनके लिए आम बात है। तो क्यों बहुत ज्यादा व्यूज ले रहे हैं भाई साहब, वो डेली अगर देखा जाए तो वीडियो अपलोड कर रहे हैं, 1-2 दिन पे मान लीजिए गैप हो जा रहा होगा, तो अगर उनके महीने में 15-20 वीडियो है, अगर उसमें 4-4, 5-5 लाख व्यूज हैं तो, और 20-25 मिनट का मिलियंस में व्यूज हैं उनके। हाँ, वही मतलब करंट टाइम में। हाँ, अभी तो जो कंट्रोवर्सी की वजह से, हाँ देखिए, एक इनके ऊपर एक और एलिगेशन लग रहा है संदीप माहेश्वरी जी पर कि पर्सनल अटैक किया गया, मतलब कि जैसे कि बहुत होता क्या है कि व्यूज नहीं आ रहे थे उनके, मतलब वो बिजनेस स्ट्रेटजी बता रहे थे, तो उनपे उनको व्यूज नहीं मिल रहा था, ठीक। तो अब क्या है कि जैसे ही उन्होंने एक्सपोज किया तो वहाँ पर उनको व्यूज काफी तगड़ा मिल रहा है, मतलब अच्छा, जहाँ और 2 लाख मिल रहा था अब वहाँ 15 लाख, 30 लाख ऐसे व्यूज मिल रहे हैं। अच्छा, क्या ऐसा हो सकता है कि वो व्यूज के लिए ऐसा कर रहे हो, या फिर हो सकता है? आपका क्या राय है, मतलब आप क्या कहना चाहेंगे? ये मतलब ये जो पर्सनल अटैक कुछ लोग कर रहे हैं, कुछ यूट्यूबर्स जैसे कि लक्ष्य चौधरी हैं वो भी बोल रहे हैं इनके बारे में ऐसा कुछ, तो आपका क्या कमेंट है इस पर, आप क्या बोलना चाहेंगे? हो भी सकता है, लेकिन जहां तक मेरे को लगता है कि जब उनका फर्स्ट वीडियो आया था तो आज मार्केट के अंदर बहुत सारी कंपनियां काम कर रही हैं, अनेकों कंपनियां, जिसका अगर मैं 100 का भी लिस्ट बनाऊं तो कम है। लेकिन आज मार्केट के अंदर बहुत सारी कंपनी काम कर रही हैं जो ऐसा काम कर रही हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ
बड़ा बिजनेसी आईबीसी जो है वही बंदा काम कर रहा है। अगर मैं विवेक बिंद्रा जी की बात करूं तो सिर्फ वही नहीं काम कर रहे थे, उनके अलावा भी बहुत सारे लोग काम कर रहे थे। लेकिन हाँ, वो बात की बात है कि उनके लोगों से क्वेश्चन पूछा गया जो उनके संस्था में काम करते थे, बट उनके ना लोगों ने उनका नाम लिया था, ना संदीप सर ने उनका नाम लिया था। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे उनका नाम आया नहीं था, बट उन्होंने जब रिटर्न बैक किया, जब उन्होंने कंसल्ट करना स्टार्ट किया संदीप सर से और जब वीडियो बना के उन्होंने डाला, उसके बाद ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई। उसके बाद द एंड यानी स्टॉप विवेक बिंद्रा का लोगों ने नारा लगाया, नहीं तो उससे पहले तो कोई मतलब ही नहीं था। क्योंकि उससे पहले का अगर आप देखेंगे तो कोई भी 1% किसी के बारे में कोई कंट्रोवर्सी नहीं मतलब था। आप ये कहना चाहते हैं कि संदीप महेश्वरी सर अपने वीडियो में डायरेक्टली विवेक बिंद्रा कुछ नहीं बोले थे, हाँ। लेकिन विवेक बिंद्रा अपने पर लेकर वो हाँ। क्या किए, वीडियो अपलोड मतलब बोलने लगे कि हाँ ये मुझे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। और मैंने देखा उनका वीडियो, वो बता रहे कि जो संदीप महेश्वरी इतने पैसे लेते हैं, उतने पैसे लेते हैं, ये भी पर्सनल अटैक टाइप का हो गया। हाँ, तो दूसरी बात मेरा attack ये है कि अभी एक वायरल रील चल रहा है, ठीक है, हाँ। जिसमें अगर एक हमारे उनका नाम नहीं याद आ रहा, वो भी बिजनेस कोच ही है, अब तो सभी बिजनेस हाँ। कोच हो जा रहे हैं, हाँ। क्योंकि कोर्स सबको बेचना होता है। तो वो मतलब उनके साथ उनका जो है बिंद्रा साहब का एक वीडियो वायरल हो रहा है इस टाइम पे। तो वो बोल रहे हैं कि अब जो कोई भी वीडियो आएगा संदीप सर का, उस पर वो कोई भी रिएक्शन नहीं देंगे। अब वो मतलब चाहते हैं कि वो खुद बोल रहे हैं कि यहाँ पे संदीप महेश्वरी ने अधूरा ज्ञान दिया, पूरा ज्ञान नहीं दिया है। तो मतलब अब जैसे लग रहा था उनकी उस वीडियो से, ऐसा लग रहा था कि अब वो चाहते हैं कि हाँ, जैसे होता है ना कि मांडवली हो जाए, या फिर अब चाहते हैं कि अब कंट्रोवर्सी आगे ना बढ़े, अब रोकना चाहते हैं। क्या ये रोकना चाहते हैं या महेश्वरी साहब को पैसा दे के बैठाना चाहते हैं? क्या आपको क्या लगता है इस पे? अब इसके बारे में तो कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि मैं स्पेशली बनारस का रहने वाला हूं और मैं भी जो भी चीज देखता हूं वो सिर्फ सोशल मीडिया के माध्यम से ही देखता हूं, जो लोग अपने मत को रखते हैं। जैसे कि मैं अब जैसे क्या लग रहा है कि इसमें क्या मतलब हो सकता है, उनकी सोच क्या होगी? क्योंकि देखिए, अगर मैं बात बोलूं तो विवेक बिंद्रा जी भी एक अच्छे लीडर हैं। ऐसा नहीं कि अगर उनके अंदर अगर स्कैम या और अदर चीजें, क्योंकि उन्होंने भी एक अपना कॉन्सेप्ट बनाया। आज उनके साथ लोग काम कर रहे हैं, हजारों में जनसंख्या है जो लोग आज काम कर रहे हैं, जिनको वो सैलरी पे रख के काम करवा रहे हैं। हाँ, हो सकता है कि उनके बिजनेस मॉडल की वजह से स्कैम या अदर चीजों, क्योंकि हो सकता है कि उनका बिजनेस किसी और पर्पज के लिए बन रहा हो। वो जो क्या कहते हैं, उनका जो प्रोजेक्ट है वो किसी अदर पर्सन के लिए यूज के लिए बन रहा हो, लेकिन वो गलत लोगों के पास, हाँ, गलत ऑडियंस के पास पहुंच जा रहा है। इसकी वजह से लोगों को, क्योंकि उनका अभी तक बहुत सारी ट्रेनिंग है, न जाने कितनी बड़ी बड़ी कंपनियों को उन्होंने ट्रेनिंग दिया है और प्रॉफिटेबल लेके गया है उस कंपनी को। ऐसा भी नहीं है कि मतलब बस किया। हमारे कन्वर्सेशन का बस यही था कि भाई देखो, अगर कुछ लोग हैं, अगर दोनों लोग अपने अपने जगह पे सही है, लेकिन हाँ, जो यंग जनरेशन है जिसके लिए क्या सजेशन आप देंगे? यंग जनरेशन है भाई, सभी लोग समझदार है। अगर मैं यूं बोलूं तो कोई दूध पीता बच्चा तो है नहीं यार। अगर प्रॉब्लम ये है ना कि ये जो पकड़ते हैं वो बच्चे आपके बहुत छोटे छोटे बच्चे से 10 के हो गए, 12 के, जिनको बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत, मतलब सोचते हैं बहुत ज्यादा अमीर जाए, बहुत जल्दी अमीर हो जाए, जो स्ट्रगल नहीं करना चाहते, जो डिग्री नहीं लेना चाहते, तुरंत अमीर होना चाहते हैं। अब इतना सब लोग देख रहे हैं कि ये गाड़ी घोड़ा, मतलब इतना सब शानो शौकत देख रहे हैं, वो भी चाहते हैं। कम एज में अगर चाहेंगे तो छोटा रास्ता अपनाएंगे तो वहां पर आप तो ठगे जाएंगे। 100% आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग भाई लाइफ के अंदर एक और बात है, स्ट्रगल करिए। हाँ, लाइफ के अंदर एक बात समझने वाली है कि पैसा के पीछे नहीं भागना चाहिए, इंसान को अपने स्किल के पीछे भागना चाहिए। अगर स्किल डेवलप हो जाएगा ना तो फिर पैसे तो बारिश होंगे पैसे के। जो दिल्ली के अंदर दृष्टि जो कोचिंग सेंटर है, जिस इंस्टीट्यूट के अंदर बच्चों की तैयारी कराई जाती है, जो बच्चे आईएएस की तैयारी प्रॉपर तरीके से करते हैं, अगर दोस्त मैं उनकी बात करूं, आज उनका एक छोटा सा कहना मेरे को बहुत अच्छा लगता है पर्सनली, और मैं तो सारे यंग जनरेशन को बोलना चाहूंगा कि अगर दोस्त आप लाइफ के अंदर, जैसे होता है ना कि नौकरी तब तक के लिए सही है जब तक आपके फैमिली के अंदर कोई ऐसा बंदा नहीं है जो आपके फैमिली को सरवाइव कर सके। अगर आपको लगता है कि आपके फैमिली के अंदर ऐसा बंदा है जो आपके फैमिली को सरवाइव कर ले रहा है, तो दोस्त आपको कहीं ना कहीं उद्यमी बनना चाहिए। उद्यमी का मतलब क्या होता है कि आप एक स्टेबल करें बिजनेस में। और जॉब में क्या होता है कि अगर जॉब के अंदर अगर कोई भी, जैसे आप कोई भी इंसान अगर जॉब करता है तो वो एक ना एक दिन रिटायर हो जाएगा, और रिटायर होने के बाद उसके हाथ में आता है 0 रुपए। लेकिन अगर कोई बंदा बिजनेस करता है, अगर उस बंदे का टर्नओवर बिजनेस का 2 लाख रुपए महीना गया, तो जो उसकी यंग जनरेशन आएगी वो 2 लाख से शुरू करेगी। यानी वो बंदा 0 से शुरू किया था और 2 लाख पे जाके खत्म किया, लेकिन उसकी जो यंग जनरेशन आएगी वो 2 लाख से शुरू करेगी। तो दोस्त एक बहुत बड़ा फर्क हो जाता है
और मतलब जॉब के यहाँ पर अंदर आप मतलब बिजनेस को सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, बिजनेस को सपोर्ट करें, लेकिन उस बिजनेस को जो इंसान अपने दम पे स्टार्ट करता है। लास्ट क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूँ आपसे, तो आप बताइए कभी आप MLM वालों के चक्कर में पड़े हैं क्या? आपको भी फंसाया गया कि आप कोर्स लीजिए, आप ये कीजिए, वैसे कुछ फंसाया क्या? भाई ऑनलाइन कोर्स तो मैंने बहुत बार परचेस किया हुआ है, लेकिन कोई फायदा हुआ नहीं ऐसे उससे। कोई बंदे की आप आइए, आप बस आ जाइए, एक बार पैसे दे दीजिए, आपको 1 साल में गाड़ी, 1 साल में दुबई, 1 साल में ऐसे सेमिनार में गए, ऐसा नहीं, कुछ? एक बार हुआ था मेरे साथ। एक बंदे ने बोला था कि सर आप ज्वाइन कर लो, आपका सिर्फ 18,000 रुपए लगेगा और आप ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको हम स्विट्जरलैंड का ट्रिप क्वालिफाई करेंगे, आप स्विट्जरलैंड चले जाएंगे। दोस्त, मैंने 18,000 रुपए भी दे दिया, लेकिन आज तक स्विट्जरलैंड नहीं गया। कोई नहीं, अब हम लोग आगे शिव जी के लैंड पर आ चुके हैं, तो वहां पर हम चलते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।